मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों की मां पर जुल्म नहीं कर सके और उन बच्चों को वापस करवा दिया। जिस इस्लाम की तालीम ये रही हो, वो बेकसूरों को मारने की इजाजत कैसे देगा, वो दहशतगर्दी की इजाजत कैसे देगा, वो किसी को कत्ल करने की इजाजत कैसे देगा। झूठे हो आरएसएस वालों, झूठे हो बीजेपी के गुंडों जो इस्लाम को तुम बदनाम कर रहे हो, और झूठे हो आए मीडिया वालों जो तुम सरकारी हड्डियों पर पलकर और इस तरीके की खुराफातें बयान कर रहे हो। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, अपने दावे में झूठे हो। तुम्हें परमेश्वर ही निपटेगा, तुम्हें तुम्हारे राम ही निपटेंगे। तुम अपने धर्म के मुताबिक तुम सच्ची सच्ची सजा पाओगे। अगर तुम सच्चे हो तो मनुष्य बनोगे, और झूठे हो तो इंतजार करो कि मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर न बना दिए जाओ। यह सूरत हाल हमारी। हम अपने मुआशरे पे नजर डालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में चले जाते हैं, भूखे, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। उस अंसारी ने जल्दी से खजूर पेश कर दिए और अल्लाह के नबी को बिठा दिया। अल्लाह के नबी खजूर उठाते हैं, एक खजूर अपने मुंह तक ले जाते हैं, अभी खाते नहीं है, खजूर का टुकड़ा है, मुंह तक ले जाते हैं कि अचानक नजर पड़ती है एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले हुए है। उसी बाग में एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले है। अल्लाह के रसूल ने खजूर रख दिया और उस ऊंट के पास चले गए। जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, होता है आप लोग अपने कुर्बानी के जानवरों पर हाथ फेरते हैं प्यार में, अल्लाह के रसूल ने जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, उस ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन अल्लाह के रसूल के सीने से लगा दी और उस ऊंट के आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त अल्लाह ने बजरिए जिब्रील बता दिया। जैसे ही ऊंट ने आपने हाथ फेरा, ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया, रोना शुरू कर दिया। ऊंट के रोने को देखकर नबी का रोना शुरू हो गया और अल्लाह के रसूल ने पूछा, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? उधर से आवाज आती है उस अंसारी से, अंसारी ने, अल्लाह के रसूल ये ऊंट मेरा है। आपने कहा इधर आओ। जी कहिए अल्लाह के रसूल, क्या बात? इस ऊंट ने अभी मुझसे यह शिकायत की है कि अल्लाह के रसूल, मेरा मालिक बहुत जालिम है, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे ऊपर ये जरूरत से ज्यादा और मेरी ताकत से ज्यादा बोझ मेरे ऊपर लाद देता है, मुझसे मेरी ताकत से ज्यादा काम लेता है और काम लेने के बावजूद मुझे पेट भर के खाना नहीं खिलाता है। जितनी ताकत तुम इस ऊंट के ऊपर रखते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहीं ज्यादा ताकत तुम्हारे ऊपर रखता है। डरो अल्लाह से। हाय हाय हाय, ऊंट की जबान समझने वाले हमारे आका, ऊंट की जबान समझने वाले हमारे नबी यह बर्दाश्त नहीं कर सके कि इस ऊंट के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा सामान लादा जाए और फिर पेट भर के उसको खाना ना खिलाया जाए। उस अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस ऊंट ने जो कुछ भी कहा एक एक लफ्ज सच्चा है और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने कहा, मैं उस वक्त तक तुम्हारे खजूर नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरे आंखों के सामने इस ऊंट का पेट ना भर दो, उसको पूरा पेट भर के खाना ना खिला दो। हमारा वो नबी जो ऊंट की भूख बर्दाश्त ना कर सके, वो गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, पसमानदों और कमजोरों को भूखा मरते हुए कैसे देख सकता है? ये रहमत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह।
और इस्लाम की खुसूसियत है इस रहमत से सबक